वाले जर्नल के रूल तो चलेंगे तुम्हारे, हम ये नहीं कहें 11th वाले जर्नल रूल खत्म हो गए। डेबिट द लॉसेस, क्रेडिट इनकम, नॉर्मल जो नॉर्मल अकाउंट का रूल है ये चलेगा। एक रूल और तुम्हें अब लेके चलना पड़ेगा, कहीं कहीं पे काम आएगा, वो भी लगाएंगे 11th वाला रूल भी और ये वाला रूल भी लगाएंगे। ठीक है, जितनी भी तुम्हारी लाइबिलिटीज होती हैं इनका याद रखना क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और कभी भी कोई लाइबिलिटी बढ़ानी है तो उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है ना, और कोई लाइबिलिटी घटानी है उसको डेबिट कर देना। एसेट जितनी तुम्हारी होंगी इनका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो एसेट बढ़ानी है क्या कर देना, डेबिट, और घटानी है तो क्रेडिट। सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक, तो नॉर्मली बैलेंस शीट में पहले क्रेडिट साइड आता है लायबिलिटी, फिर डेबिट साइड आता है। ठीक है, नॉर्मली अकाउंट में हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, ये डेबिट है हमारा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। लेकिन बैलेंस शीट में इसका उल्टा सोचना चलेगा, और बहुत आसान है, जब भी लायबिलिटी बढ़ानी है क्रेडिट, घटानी है डेबिट। एसेट बढ़ानी है डेबिट, एसेट घटानी है क्रेडिट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिखा शिव एंड हैरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 23 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। लिखा हैरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। दोनों ने बिजनेस शुरू करा, शिव ने 5 लाख लगाए, हैरी ने 2 लाख रुपए लगाए, और उसके बाद हैरी ने 1 लाख रुपए और डाले। ठीक है, कैपिटल का पीएल एप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल का और ड्रॉइंग्स का, ये दो ऐसी चीजें हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। और दूसरी चीज, इनका ब्याज निकालना पड़ेगा तुम्हें पीएल में, बस सिर्फ ब्याज में काम आएगी। पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग्स और कैपिटल इंटरेस्ट निकालने में काम आएंगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी जो कैपिटल दी है वो हमारे इसमें जाने वाली है, अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो शिव ने भी लगाए, हैरी ने भी लगाए, हैरी ने एडिशनल भी लगाए। ठीक है, बीच में और पैसे डाले, वो देख लेंगे क्या करना उसका। हैरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने कहा प्रॉफिट 3:2 में, 3 भाग अलग 2 भाग अलग बांटेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। फिर कह रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। ये एडिशनल कैपिटल का मतलब समझ में आया कि एक ने बिजनेस शुरू करते समय 5 लाख डाल दिए, एक ने 2 लाख डाल दिए, फिर थोड़े दिन बाद एक आदमी ने 1 लाख और डाल दिया। तो बिजनेस कैपिटल मतलब बिजनेस करने के लिए पैसा। ठीक है, अब इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। लिखा शिव एंड हैरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। शिव को और हैरी को दोनों को 5,000 रुपए सैलरी देनी पर क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। क्वार्टर मतलब आधे का आधा, हाफ का भी। तो अगर कहें 12 महीने, ठीक है, तो इसका आधा करो कितना होगा 6, इसका भी आधा करो कितना होगा 3। तो 3-3 के एक साल में कितने महीने होते हैं, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, टोटल कितने बन गए 12 महीने। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आधा करो आधे का भी आधा कर दो, एक साल में 4 क्वार्टर। तो 5,000 रुपए पर क्वार्टर देनी है, तो 5,000 इंटू कितना करोगे एक साल के सैलरी के लिए, ऐसे सिंपल। हर क्वार्टर में एक पकड़ा रहे हो, 5,000 पकड़ा है, फिर अगले क्वार्टर में फिर 5,000, फिर अगले क्वार्टर में, फिर अगले क्वार्टर में, टोटल एक साल में कितने दिए 20,000 रुपए। आगे पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8%, चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 10%। ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हैरी ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 एंड 10,000। ठीक है, ड्रॉइंग्स बता दी है। प्रॉफिट एज ए 31 मार्च 24 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। कह रहे नेट प्रॉफिट जो है वो कितना 1,96,000, 96,000। इसी नेट प्रॉफिट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बता चुके हैं। ठीक है, लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कह रहे जर्नल एंट्री पास करो, एप्रोप्रिएशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट लाया जाता है, कहां लिखोगे, इधर साइड। ठीक है, पीएल के डेबिट साइड से लाए हो, क्रॉस करके इधर लिख दोगे। ठीक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, जैसे बताया था यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड बताया था, वो भी वैसे लिखना। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट 1,96,000। सही है, लिखना ठीक है, पर एंट्री कैसे बनाओगे ये देख लो। ठीक है, पहले एक ट्रिक से एंट्री देख लो। ट्रिक से एंट्री बनाना बहुत सिंपल है। जो बाय लिखी साइड ना उसको डेबिट कर देना। बाय से तुमने क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, इसको क्या कर देना डेबिट। और एंट्री पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट तो मिल गया, क्रेडिट किसको करें, जिसका खाता हो उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है, लेजर अकाउंट किसका है, पीएल एप्रोप्रिएशन का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, अमाउंट कितना डाल दें 1,96,000 इधर, 1,96,000 इधर। नरेशन क्या डालोगे, लिख देना बीइंग। नॉर्मली तुमने क्या किया है, ये तुमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करा है किसमें, एप्रोप्रिएशन में।
ठीक है, तो लिख देना बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहली एंट्री हो गई। पूछना है इसमें कुछ? ये तो ट्रिक से बताइए कि बाय साइड डेबिट कर दो। नॉर्मली हुआ क्या है यहाँ पे, देखो जो प्रॉफिट होता है ना, ये हमारी लायबिलिटी में दिख रहा होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नजर आ रहा होता है लायबिलिटी साइड। हमें इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो ये सोचो लायबिलिटी का बैलेंस क्या है इसका, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, क्या बताया? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इसको खत्म करके कहाँ डालना है तुम्हें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना है। इसको खत्म करने के लिए तुमने डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लायबिलिटी है, नई लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया? ये इसके कंसेप्ट की एंट्री थी। हाँ, एक लायबिलिटी बढ़ा दी, एक लायबिलिटी हटा दी, ठीक है, वरना इसकी इससे एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो शिव एंड हैरी आर अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। शिव को भी सैलरी दे दो, किस साइड दोगे? सैलरी देना एक्सपेंस है, डेबिट साइड लिखे क्रेडिट साइड लिखे? टू सैलरी, ठीक है। शिव का भी नाम लिख दो, हैरी का भी नाम लिख दो। दोनों का 5,000 क्वार्टर बताया है। 5,000 क्वार्टर मतलब 20,000 इनके भी, 20,000 इनके भी, टोटल कितने बन गए? 40,000, ठीक है। और एक बात और बताइए, इसके दो इफेक्ट जाते हैं, एक इफेक्ट यहाँ जाता है, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है, क्रॉस करके उतार दिया जाता है, ठीक है, इससे पहले करा हुआ है तुम लोगों ने। तो इसको यहाँ से भी यहाँ भी उतारोगे, नाम क्या दोगे? बाय सैलरी, ठीक है ना। शिफ्ट के कॉलम में कितना? 20,000, इसमें भी 20,000। सिर्फ ये ऐसी चीज है जो हम लोग इसमें नहीं उतारते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये ऑलरेडी उतारी गई है, ये पीएल में थी, इसको हम यहाँ उतार के लाए, तो अब इसको दोबारा नहीं उतारेंगे, खत्म हो गया। लेकिन सैलरी वगैरह उतारी जाती है। यहाँ पे पूछना है कुछ? अब इसकी एंट्री देख लो। देखो जब एक बात सोचो, तुमने इसको दो जगह लिखा है, एक बार यहाँ भी लिखा है, एक बार यहाँ भी लिखा है, तो एंट्रियां भी इसकी कितनी बनेंगी? दो एंट्रियां बनेंगी, ठीक है, एक बार यहाँ की, एक बार यहाँ की। पर पहले वाली बनाना, नीचे वाली एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्री बनाओ कैसे? बाय लिखा हुआ है, बाय सैलरी है ना, तो अभी हमने क्या बताया? बाय साइड को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री डालोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो क्रेडिट किसको करें? जिसका खाता है, किसका खाता है? पार्टनर्स कैपिटल का खाता है, तो क्या सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं? दोनों को दी गई है ना, तो लिखना टू शिव्स कैपिटल, टू हैरीज कैपिटल, ठीक है, दोनों को लिख देना। टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, कहीं पे भी शॉर्टकट मत यूज करना, बस हैरीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे कितने लिखे? पूरे 40,000, और दोनों कॉलम में 20। यहाँ नरेशन क्या डालोगे? लिखना बीइंग सैलरी अलाउड, ठीक। इसके बाद दूसरी एंट्री, ये तो हो गई, दूसरी एंट्री यहाँ से ले लेना, ठीक है। टू लिखा है तो इसको क्या करना चाहिए? मैं क्रेडिट। बाय लिखा था तो क्या करा था? इधर वाले डेबिट करा था। टू लिखा है तो फिर डेबिट किसको करें? अगर ये क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो एंट्री पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है। कितना अमाउंट डालते हैं? टोटल 40,000। लिखोगे नरेशन क्या डालोगे? नरेशन डालना बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सही है ना। तो देखो दो एंट्रियां बना दी, पहले नीचे वाली फिर ऊपर वाली, बस ये रूल लेके चलना। अब देखो ये तो ट्रिक्स हमने बता दी, कंसेप्ट बेस्ड एंट्री अच्छा देखो, बिना इसके अगर करनी हो तो देखो सैलरी देना तुम्हारे पॉइंट से एक्सपेंस है कि इनकम है? फर्म के पॉइंट से, सॉरी क्या लग रहा है? सैलरी देना एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। देखो सैलरी अकाउंट डेबिट, और किसको दी जाएगी? पार्टनर को दी जाएगी। फर्म बुला के कैश नहीं देती, फर्म कैपिटल में जोड़ देती है। तो सैलरी डेबिट करी टू शिफ्ट कैपिटल टू हरीज कैपिटल, ठीक है। सैलरी के आगे 40,000, 20,000 दोनों कॉलम में, ये कंसेप्ट बेस्ड थी। दूसरी एंट्री तुम्हें एक और करनी पड़ेगी, ये तो देने की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की या कैंसिल करने की। किसको? सैलरी को, मतलब खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करोगे? डेबिट कर रखा है, खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो देखो टू सैलरी, फिर डेबिट किसको करें? पीएल एप्रोप्रिएशन। सैलरी पार्टनर की है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बाकी करते करते अपने आप इसकी हैबिट पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन है इसमें? एक बार बांटोगे सैलरी वगैरह, एक बार उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
सैलरी के बाद लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम, ब्याज देना है। खर्चा है या इनकम है? फर्म के पॉइंट से खर्चा है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव को भी देना होगा और हरी को भी देना होगा। शिव को कितना देना है? दोनों को 10% देना है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, शिव की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख से उसने शुरू करी थी, कुछ उसने बीच में चेंजेस करे कैपिटल में? कोई चेंज नहीं करे। तो 5 लाख का कितने परसेंट निकाल दो? कितने परसेंट बोला इन्होंने? 8% बोला है। 5 लाख का 8% निकाल दो, देखो कितना आ रहा है, 40,000। ठीक है, शिव की आ गई। हैरी की निकालते हैं। हैरी ने 2 लाख रुपए शुरुआत में लगाए थे, है ना, और ये जो 2 लाख शुरुआत में लगाए थे, 1 लाख फिर बीच में भी इसने डाले, तब क्या करना पड़ेगा? तो सिर्फ 2 लाख पे नहीं लगा सकते, वो 1 लाख भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो तुम ये कर लो, पहले 2 लाख पे पूरे साल का निकाल दो, ठीक है। मतलब 2 लाख का 8% फुल ईयर का, देखो कितना आ रहा है, 16,000 रुपए आ रहा है, सही है। पूरे साल का निकाल दिया। अब बीच में जो इसने 1 लाख रुपए और डाले हैं, उसका भी हिसाब लगा के निकाल दो। इसने 1 लाख कब डाले हैं? 1 जुलाई को डाले, है ना। 1 लाख रुपए इसने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करे थे, जहां तक 1 जुलाई। तो अब इस 1 लाख पे 1 जुलाई से 31 मार्च तक पूरा तुम्हें ब्याज लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1 लाख का 8%, जुलाई से हिसाब लगाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का। तो इंटू 9/12 सॉल्व करो जरा। 2 लाख का 8% पूरे साल का निकाल दिया, 1 लाख का 8% 9 मंथ्स का खाली 6,000, ठीक है। टोटल कितना बनाइए? 22,000। तो यहाँ लिखते हैं कितना? 22,000, ठीक है। एक तरीका और करने का बताते हैं। पहले तो ये देखो, यहाँ पे लिख देना हम इसको वर्किंग नोट 1 से लेके आए हैं, यहाँ डाल देना वर्किंग नोट 1, ये सब बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। देखो ये हमने ऐसे निकाला, एक तरीका और हो सकता था इसको निकालने का। क्या हो सकता था? तुम कहते 2 लाख रुपए इसने जो लगाए हैं, ये 1 जुलाई तक चले हैं, ठीक है। 1 जुलाई से ये क्या हो गए? चेंज हो गए, 1 जुलाई तक तो चले ना। तो 2 लाख का 1 जुलाई तक पहले निकाल दो ब्याज। मतलब 2 लाख का 8% कितने महीने का? जुलाई तक हिसाब लगाओ, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, मतलब 3 महीने का, इंटू 3/12, जो भी इसका आंसर आता। उसके बाद यहां से कैपिटल कितनी हो गई 1 जुलाई से? 1 लाख और मिल गए, मतलब कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। 2 लाख यहाँ से चली, यहाँ से कितनी हो गई? 3 लाख। अब यहाँ से लगा देते 3 लाख का 8% कितने महीने का? 9/12, 9 मंथ्स का, क्योंकि जुलाई से पूरा मार्च तक। इसको सॉल्व करके जो आता है, इसको सॉल्व करके प्लस कर देते, तब भी क्या आता? 22,000 रुपए। शॉर्ट में देखो फिर से, 2 लाख रुपए से डाले, 1 जुलाई को बदलाव करा इसने, 1 जुलाई को 3 लाख कर दिए, 1 लाख और हो गए। तो पहले 2 लाख पे 1 जुलाई तक निकाल दो, 3 महीने का, फिर 1 जुलाई से 3 लाख पे निकाल दो, 9 महीने का। तो वही करा, वही सेम आता। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैरी हो गया। ये कितना आ रहा है? 62,000। नेक्स्ट देख लो, लिखा है चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब की बार बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है या लॉस है? क्या लग रहा है? मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, ओनर पैसे निकाल के ले आते हैं, फर्म ब्याज लगा देती है, ठीक है ना। अब फर्म ने ब्याज लगाया तो फर्म को ये मिल रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, इसकी पहले जनरल बना दे, प्रॉफिट पे भी आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, पूरा जनरल भी तो करना है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? फिर से वही ट्रांसफर करोगे, कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल। जैसे सैलरी के साथ कर दो, वैसे इसके साथ भी करोगे। देखो कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिफ्ट के कॉलम में शिफ्ट का 40,000, हैरी के कॉलम में हैरी का 22,000, ठीक है। अब एंट्री पे आ जाओ, पहले कौन सी एंट्री करनी है? नीचे वाली, ठीक है। बाय लिखा है तो क्या करते हैं? डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। इसको डेबिट करा, शिफ्ट को क्रेडिट, हैरी को भी क्रेडिट, ठीक है। कितने कितने लिख दें? 40,000, 40,000 इनके 22,000, ठीक है। टोटल 62,000। अच्छा, ये तो बन गई एक एंट्री। नरेशन क्या डालोगे? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, ठीक है। जैसे ये सैलरी दी गई थी, ये क्या दिया गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। देखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, एक एंट्री हो गई। एक और बनानी पड़ेगी ना, हर इफेक्ट की 2 एंट्री चलनी है, क्योंकि 2 बार ये भी गया हुआ है। तो क्या करो, इसको कैंसिल करना है, अकाउंट से देख के बनाना है, तो बहुत सिंपल है, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फुल फॉर्म में लिखना, बार बता रहे हैं।
62,000। नरेशन क्या पड़ेगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने जा रहे थे ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अभी बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना फर्म के पॉइंट से इनकम है। शिव को भी लगेगा और हैरी को भी लगेगा, दोनों ने करा हुआ है। ब्याज बोला 10%, शिव ने जो निकाले हैं वो निकाले कितने? 12,000, और हैरी ने निकाले कितने? 10,000। और कोई तारीख मेंशन नहीं है। जब ड्राइंग्स की कोई तारीख ना मेंशन हो, कितने महीने का ब्याज लगाते हैं? फिर 6 महीने का। ठीक है, तो शिव का 12,000 का 10% 1200 आएगा, लेकिन आधा कर देंगे 6 महीने का 600। ठीक है, 10,000 का 10% 1,000 आएगा, लेकिन 6 महीने करोगे तो 500। टोटल कितना बन गया? एक और इफेक्ट लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा क्या? क्रॉस कर दो इधर वाले, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, कितने रुपए? 600, इधर 500। फिर से एंट्री ले ले अब इसकी, पहले नीचे वाली एंट्री। अब की बार देखो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, तो इस बार इसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। 2 लिखा है क्रेडिट, तो डेबिट किसको करे? शिव्स कैपिटल और हरीश कैपिटल। शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो टोटल बन रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100। शिफ्ट के कॉलम में 600, 500। यहाँ क्या लिखोगे? नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस बार चार्ज करा है हमने। ठीक है, चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री फिर यहाँ से देख के बनाओ। बाय लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है? आपकी बार डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नरेशन क्या डालोगे? नरेशन यही पड़ेगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, यहाँ पे 1100। इसके बाद क्या रह गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अब कुछ नहीं रह गया है। और इन्होंने हमें बताया हुआ था कि इंटरेस्ट जब ये पूरा हो जाए तो पूरा प्रॉफिट जो बचे उसको 3:2 में बांट देना। मतलब एट दी एंड जो बचेगा 3:2 में बढ़ जाएगा। ये 3:2 समझ में आता है क्या होता है? मतलब क्या होता है? जितना भी प्रॉफिट है ना, मान लो 50,000 प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल 3:2 में बांटना है। मतलब एक आदमी को 3 टुकड़े, दूसरे आदमी को 2 टुकड़े। तरीका क्या होगा? पहले इसके 5 टुकड़े कर दो। 50,000 के 5 टुकड़े कितने कितने के बनेंगे? 10,000 के, है ना? मतलब 10,000 का एक टुकड़ा, फिर 10,000 का एक टुकड़ा, एक और 10,000 का। ठीक है, ये 5 टुकड़े बन गए। 3 टुकड़े एक को दे दो, मतलब ये तीनों उठा के एक आदमी को दे दिएंगे, शिफ्ट को। और फिर 2 टुकड़े एक को दे दो, 2 टुकड़े उठा के दूसरे को दे दिएंगे। मतलब 30,000 ये और 20,000 ये तरीका होता है। ये मतलब ऐसा कंसेप्ट होता है। 5 टुकड़े करो, 3 एक को, 2 एक को। ठीक, इसकी बैलेंसिंग निकाली जाती है। इधर का टोटल करो, कितना आएगा? 1,97,100। इधर भी लिख देंगे 1,97,100। इन दोनों को माइनस कर दो, बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। इसको करते क्या है? लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव्स कैपिटल और हरीश कैपिटल। अच्छा, अब इनके यहाँ पे क्या क्या अमाउंट डाला जाए? यही करना है, 95,100 को 3:2 में बांट देना है। ठीक है, मतलब अब इस पे अप्लाई कर लो वही जो हमने बताया था। इसके पहले 5 टुकड़े करो, डिवाइड बाय 5, फिर उसको इंटू 3 कर दो, 57,060। वापस से इसको डिवाइड बाय 5 करो, इंटू 2 कर देना, फिर 38,000। ये तुम्हारा हो गया रेशो में डिवाइड, 38,040 इधर आ गया। ठीक है, एक और इफेक्ट लेंगे, किधर? क्रॉस करके पार्टनर्स कैपिटल में डालो। ठीक है, नाम इसको क्या दिया जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस अकाउंट से ला रहे हो उसका नाम। ठीक है, और बांट दो 57,060 को, 38,040 को, 57,060 38,000। ठीक, अब इसकी भी एंट्री बनानी पड़ेगी, लेकिन इसकी 2 एंट्री नहीं बननी है, इसकी सिर्फ सिंगल एंट्री बननी है। तुम अगर देखोगे ना, 2 बनाने की कोशिश भी करोगे, सेम एंट्री बन जाएंगी। यहाँ पे देखो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, 2 शिव्स कैपिटल हरीश कैपिटल, ये एंट्री बन रही है।
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल हैरी कैपिटल। यहाँ से ऊपर से भी नीचे से बनाओ तब भी यही बनेगी। बाय लिखा है, इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ऊपर भी पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ था, यहाँ भी पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है टू शिफ्ट कैपिटल हैरी कैपिटल। सेम एंट्री बन रही है तो भाई एक बनाना, ठीक है, ये सोच लेना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल टू हैरीज कैपिटल। टोटल यहाँ 95,100 और इसके कॉलम में कितना 57060 नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। प्रॉफिट बांट दिया है किसमें, 3:2 में। ये पूरा जर्नल कंप्लीट हुआ। ये एप्रोप्रिएशन का जर्नल है, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा था जर्नल बनाओ सिर्फ एप्रोप्रिएशन का, तो इसका जर्नल है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया मेरा, ये कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कर लें। सारा आइटम कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें होती हैं, एक चीज कैपिटल, ड्राइंग्स और पीएल एप्रोप्रिएशन का सब कुछ, ये सब मिला दो क्या बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो कैपिटल ही पड़ेगी, ड्राइंग्स ही पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन का सारा आइटम पड़ेगा इसको छोड़ के, ठीक है। देखो सब डाल दिया हमने, क्या डालना रह गया, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये 2 आइटम बच गए पार्टनर्स कैपिटल में। कैपिटल किधर लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। बता चुके 2 तरीके से लिखी जाती है, एक तरीका बैंक करके लिखा जाता है, कभी बैलेंस करके लिखा जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब पैसे अभी इंट्रोड्यूस करें बैंक लिख दो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग, मतलब बैंक करके लिखना, इन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है। और बैलेंस चल रहा होता तो क्या लिख देते, बैलेंस। क्वेश्चन सेंस करा देता है 1-2 साल से चल रहा है तो बैलेंस डाल देते, पर अभी हम क्या डालेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। शिफ्ट के कॉलम में 5 लाख, इसमें 2 लाख, पहले वो 2 ही लाख डाले थे ना, फिर इसमें और पैसे इंट्रोड्यूस करें, एक और पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। सिर्फ हैरी के कॉलम में कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई क्या, कैपिटल। अच्छा ये इधर क्यों डाली ये भी बता चुके हम तुम्हें। बैलेंस शीट के किस साइड कैपिटल होती है, लायबिलिटी साइड, और क्रॉस करोगे तो कहाँ उतरेगी, ठीक है। और एक बात और याद रखना, इधर कैपिटल में कुछ भी प्लस करना है वो लिखा जाता है। देखो कैपिटल में सैलरी भी जो भी ले आके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो भी ले आके, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी ले आके ऐड कर दिया, और कुछ भी घटाना है वो इधर लिखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल से क्या करा गया है, काटा गया है। ड्राइंग्स को भी क्या करोगे, कैपिटल से काटोगे या मिलाओगे, काटेंगे, तो किधर साइड लिखेंगे, इस साइड। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया था, 12,000 इसमें निकाले थे, 10,000 इसमें निकाले थे, ये भी कंप्लीट हो गया, बैलेंस कर दो। शिफ्ट का शिफ्ट से, हैरी का हैरी से। शिफ्ट का टोटल करो, 6,17,060, इधर भी लिखते कितना, 6,17,060, ठीक है ना। ये दोनों माइनस कर दो, 12,000 और 600, 6,04,460, ठीक है। नाम क्या दिया जाएगा इसको, टू बैलेंस CD, ठीक है। 4,460, 604,460, ठीक है ना। 6,04,460 टू बैलेंस CD करके इसको नाम दे दिया गया। इसके बाद देखो इनका हैरी का निकालो, हैरी का है 3,80,040, बाहर टोटल दोनों तरफ लिख दिया। इसके बाद ये दोनों माइनस करोगे, इसमें से कितना आ रहा माइनस करके, 369,540, ये बन गया हैरी का बैलेंस CD, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मल लेजर में जैसे बैलेंसिंग करी थी तुमने वही है, कुछ नया नहीं है, बस शिफ्ट का शिफ्ट से हैरी का हैरी। ट्रिक से तो जनरल एंट्री तुमने कर दी। अब देखो कंसेप्ट से अगर करते तो कैसे होती है एंट्रीज। मतलब कंसेप्ट से करने का मतलब ये है कि पीएल एप्रोप्रिएशन और इसको देख देख के जो एंट्री हमने बनाई वो नहीं करेंगे। अभी हमने सिंपल सा बताया कि इस चीज की हम लोग ने एक एंट्री करी हुई है और इस चीज की एक एंट्री करी है, मतलब पीएल से प्रॉफिट उतारने की और यहाँ से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एक एक एंट्री करी है। बाकी सब आइटम्स की सैलरी, कैपिटल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबकी दो एंट्रियां करी है, ठीक है। और एंट्री हमने अकाउंट दिखा के ट्रिक से एंट्री करवा दी सारी की सारी। कंसेप्ट वाइज अगर करते तब क्या एंट्री करते, मतलब अकाउंट देखे बिना, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत रहेगी कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्यान दें तो ये जो लास्ट एंट्री हमने बनाई है वो इसी को देख के बनाई है। मतलब ये जो प्रॉफिट का बंटवारा है 57,060 और
38,040 ये कब आया? ये तभी आया जब हमने पीएल एप्रो रेडी करा और यहाँ से बैलेंसिंग करी। तो पीएल एप्रो बनाना तो पड़ेगा, ठीक है, ये निकालने के लिए बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के बिना भी हो जाएगी, ठीक है, कंसेप्ट वाइज एंट्री करेंगे। ठीक, तो पहली एंट्री नॉर्मल है, हमें पीएल का बैलेंस खत्म करना है, हमने बताया थोड़ी पहले, और पीएल एप्रो का नया बैलेंस चलाना है। तो पीएल हमारा लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होता है। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, बताया हुआ हमने। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया है? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ से ये पहली एंट्री कंसेप्ट वाइज होगी बिना अकाउंट देखे, मतलब हमने पीएल हटा दिया और नया पीएल एप्रो आ गया। नेक्स्ट एंट्री पे देख लेते हैं, हमें सैलरी की एंट्री करनी है। सैलरी की एंट्री, पहली चीज सैलरी देना फर्म के पॉइंट से क्या है? फर्म के पॉइंट से लॉस है, और लॉस सारे डेबिट होते हैं, तो सैलरी को हमने कर दिया डेबिट। दूसरी चीज, इसको कहाँ देंगे? फर्म कभी भी बुला के कैश नहीं देती पार्टनर को, फर्म क्या करेगी? कैपिटल में ऐड कर देगी। ठीक है, तो सैलरी डेबिट, लॉस है, और पार्टनर की कैपिटलों में प्लस करना है। तो टू शिफ्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट करने से कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब सैलरी का अमाउंट उनकी कैपिटलों में ऐड हो गया। दूसरी एंट्री, इसकी एक एंट्री हो गई, इसकी एक और बनानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ सैलरी को राइट ऑफ करना है, सिर्फ सैलरी को कैंसिल करना है पीएल एप्रोप से। कैपिटल अकाउंट को हम लोग को कैंसिल आउट नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं ट्रांसफर होंगे। मतलब इस एंट्री में हमें सिर्फ सैलरी खत्म करनी है, और अगर सैलरी खत्म करनी है, ये डेबिट कर रखे हैं तो इसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट काटेगा। ठीक है, तो सैलरी क्रेडिट कर दी और पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देगा, क्योंकि सैलरी किसका पार्ट होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन का होता है। तो ये जो सैलरी डेबिट थी, खत्म करने के लिए क्रेडिट, पीएल एप्रो डेबिट। तो ये हो गई हमारी एक एंट्री, मतलब सैलरी की दो एंट्रियां करनी थी, दोनों एंट्री समझ ली। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्वेश्चन ने हमसे कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, हम अकाउंट देख भी नहीं रहे, हम बिना देखे एंट्रियां कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के पॉइंट से लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे। कहाँ देंगे? फिर से जैसे सैलरी दी थी, शिफ्ट के कैपिटल, हरी के कैपिटल, शिफ्ट के कैपिटल क्रेडिट, हरी का कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, इसकी दूसरी एंट्री बनानी पड़ेगी। हैरी कैपिटल शिफ्ट कैपिटल को नहीं कैंसिल करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसको डेबिट करके रखा है, क्या करेंगे? क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करें? पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही राइट ऑफ होंगे सारे आइटम, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड चीजें। इसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्लॉज दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट से प्रॉफिट है, पहले ही बता चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है। तो अगर फर्म को मिलता है, प्रॉफिट है, तो इसको क्रेडिट करना चाहिए। बाकी सैलरी और इंटरेस्ट डेबिट हो रहे थे क्योंकि फर्म से लॉस थे, ये मिलने वाला है तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट किसको करें? फिर से पार्टनर की कैपिटल से पैसा कटेगा, शिफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री। इसके बाद इस इंटरेस्ट से सारे इंटरेस्ट को खत्म करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी खत्म करा था, सैलरी को भी खत्म करा था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी खत्म करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करके रखा है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ देखिए डेबिट कर दिया, और उसके बाद पीएल एप्रो को क्रेडिट, मतलब इसको डेबिट करा तो किस चीज से खत्म करेंगे? पीएल एप्रो से। ये हो गई हमारी सैलरी की भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बिना अकाउंट देखे एंट्री, ना नीचे देख रहे ना ऊपर देख रहे। लास्ट एंट्री इस प्रॉफिट के बंटवारे की, और ये तभी होगी जब पीएल एप्रो होगा हमारे पास, मतलब आपने रफली निकाला होगा कि कितना प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, प्रॉफिट 1,96,000 था, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ये थोड़ी सी कमाई हुई, इसके बाद बैलेंस बच गया 95,100 और ये रेशो में बटा, तो ये चीज पीएल एप्रो से निकल के आएगी। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? पीएल एप्रो डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल, हैरिस कैपिटल। कंसेप्ट देखना है तो यही है कि प्रॉफिट जो बचा है वो पार्टनर्स को हमें दे देना है, और पार्टनर्स को देने का तरीका क्या है? उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो, उनकी कैपिटल बढ़ा दो। ठीक है, तो पीएल एप्रो डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल, हैरिस कैपिटल क्रेडिट कर रही इसीलिए गया है कि इनकी कैपिटल का बैलेंस अप हो जाए, मतलब प्रॉफिट इनकी कैपिटल में एड ऑन हो जाए। और अमाउंट यहाँ से उठा लिया, 95,100 पूरा डेबिट, 57,060 और 38,040। ये हो गई कंसेप्ट वाइज एंट्री। देखें तो इसकी सारी हो गई, और इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़े तो वहां पे उसने लिखा हुआ था हमें कि हमें जो एंट्री करनी है वो सिर्फ एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड करनी है। मतलब देखें तो लिखा हुआ है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब इससे रिलेटेड एंट्री करनी थी और इससे रिलेटेड एंट्री करी। कैपिटल और ड्राइंग्स, ये दो एंट्री इसने बोला ही नहीं था हमसे करने को। अगर पूरे अकाउंट को देखें तो सब चीज की एंट्री हुई है, सिर्फ कैपिटल की एंट्री नहीं हुई है और ड्राइंग्स की एंट्री नहीं हुई है, तो क्वेश्चन ने बोला भी नहीं था, तो इसलिए सिर्फ एप्रोप्रिएशन रिलेटेड एंट्री कर दी। अगर कैपिटल की एंट्री करनी भी होती तो बहुत सिंपल है, 11th में भी हमने कैपिटल की एंट्री करी थी, क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे टू कैपिटल, ये एंट्री होती थी।
तो यहाँ पे भी वही एंट्री बनेगी, कोई रूल थोड़ी बदलेगा। बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल, जो भी अमाउंट होगा दोनों के खातों में यहाँ पे लिख के बैंक में टोटल लिख देंगे। यहाँ पे बैंक था तो एंट्री हम कर सकते थे, पर क्वेश्चन ने कहा नहीं था, जब आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो एंट्री बनाएंगे, अभी बनाने को नहीं कहा था। बस सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। और कभी अगर बैलेंस चल रहा हो, यहाँ तो बैंक लिखा है, कभी कभी बैलेंस भी लिखते बताया हुआ है हमने, अगर बैलेंस चल रहा हो तब नहीं एंट्री होगी, क्योंकि बैलेंस पहले एंट्री हो चुकी है, मतलब तो बैलेंस की कोई एंट्री नहीं है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो उसकी एंट्री होती है, पर क्योंकि इसने नहीं कहा था तो नहीं बनेगी। ड्राइंग्स की एंट्री बाद में ही देखेंगे वरना भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नरेशन, यहाँ पे नरेशन का भी ध्यान रखना है। पहली एंट्री पीएल हम ट्रांसफर कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे सैलरी, जब कैपिटल का नाम यूज हुआ है, सैलरी डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल, ये हम सैलरी अलाउ कर रहे हैं। और जब एप्रो का यूज हुआ है, पीएल एप्रो, तो यहाँ पे हम सैलरी को ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल एप्रो में। वैसे ही यहाँ पे भी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव और हैरी की कैपिटल में ऐड करा है तो ये हमने अलाउ करा है, तो बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, और उसके बाद दूसरे में इसको ट्रांसफर करा है पीएल एप्रो में। जब ड्राइंग्स का इंटरेस्ट चार्ज करा है हमने, तो इसमें भी यहाँ पे शिव की कैपिटल हैरी कैपिटल को डेबिट करा है, तो एंट्री बोलेगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। उसके बाद यहाँ पे इसको ट्रांसफर की एंट्री। इसके बाद ये प्रॉफिट एप्रो का जो प्रॉफिट बचा है वो ट्रांसफर करा है, तो यहाँ पे नरेशन पड़ेगा बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन 3:2। ये हमने प्रॉफिट का बंटवारा था तो उसी का नरेशन डाल दिया, तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। डेट डालने का अगर देख लें तो सब में साल की आखिर डेट, क्वेश्चन ने हमसे कहा था 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने बिजनेस शुरू करा है। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2023 के 1 अप्रैल से हुई थी, तो सारा एप्रोप्रिएशन रिलेटेड वर्क 31 मार्च 2024 को होगा। ठीक है, तो देखो सबकी एंट्री हमने डाली 31 मार्च 2024 और सब में यही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होता है फॉर द 31 मार्च 2024, मतलब पीएल एप्रो हम लोग साल के आखिर में बना रहे होते हैं। नीचे की अगर तारीखें देखनी है तो कैपिटल की शुरुआत की तारीख पड़ेगी 2023 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल, फिर इसने एडिशनल कैपिटल डाली थी 1 जुलाई को, उसकी पड़ी है 1 जुलाई। बाकी सारी तारीखें 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, 31 मार्च, ड्राइंग्स की भी यही सेम एंट्री 31 मार्च, सेम डेट 31 मार्च 2024। ये कंप्लीट हो गया। देखो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का मतलब पता है? देखो क्वेश्चन कभी कह रहा है कमीशन निकालना है, 10% कमीशन निकालना है। ठीक है, एक लैंग्वेज है बिफोर चार्जिंग, एक लैंग्वेज है आफ्टर चार्जिंग, मतलब कह रहा है 10% कमीशन निकालो बिफोर चार्जिंग। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, इसका निकालना है 1 लाख का 10%, तो सीधे निकाल लेना 1 लाख इंटू 10/100, बस हो गया, जो आए ठीक है, हो गया बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग कभी लिखा हो तब क्या करना होगा, 1 लाख इंटू 10, 10% निकालना है, आफ्टर चार्जिंग निकालना है, हाँ अपॉन 110, सही है ना। 20% निकालना होता तो 1 लाख इंटू 20/120। लॉजिक क्या होता है इसके पीछे का, देखो लॉजिक अगर समझना है तो हम थोड़ा सा फिगर दूसरी कर लेंगे। 1,20,000 का 20%, ये 24 आ रहा है, उसका आफ्टर चार्जिंग निकालो 1,20,000 इंटू 20/120, 20,000। ठीक है ना, तो देखो दोनों में फर्क क्यों आ रहा है, और फर्क क्या आ रहा है ये समझना। इसमें तुम 1,20,000 में से 20,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 लाख। आफ्टर चार्जिंग का मतलब ही यही है, तुम अब इसका अगर नॉर्मल 20% निकालो कितना आएगा 20,000। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है प्रॉफिट तो ये दिया है, लेकिन ऐसा कमीशन निकालो जो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 20% लगे। 1 लाख का 20% कितना होगा 20,000। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, ये इसका मतलब था, कंसेप्ट है इसके। इसमें ऐसा नहीं होगा 1,20,000 से 24 माइनस 96,000 बचेगा। अब इसका 20,000 थोड़ी, इसका 20% थोड़ी 24 आएगा, लग रहा आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of 5 lakh and 2,50,000 respectively on 1st April 23, each partner entitled to 10% per annum interest on his capital। सिंपल सी बात दी है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। आगे लिखा हुआ है ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग अभी हमने बताया था, बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है 10% निकाल दो नॉर्मली। ठीक है, आगे क्या लिखा है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग का कीवर्ड दिया हुआ है, अभी देख लेंगे क्या करना है। हाँ, बी को कमीशन जो देना है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 8% देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब क्या है कि हम इसको इंटू 8/108 करके निकालेंगे। खैर वो देखते हैं अभी। लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द 31 मार्च वाज 3 लाख रुपीज, कह रहे 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है।
तो नेट प्रॉफिट करेक्ट है, इसमें कुछ इन्होंने एरर नहीं बताया हमें, सही नेट प्रॉफिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो इस क्वेश्चन में जर्नल का है तो सिर्फ जर्नल ही बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो वर्किंग नोट में एप्रोप्रिएशन पर बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा अभी थोड़ी समझ में आ जाएगा। तो हमने वर्किंग नोट डाल के एप्रोप्रिएशन बना दिया, और पहले यही बना लेते हैं फिर एंट्रीज पे आ जाएंगे, ठीक है। एप्रोप्रिएशन देख लो, पहला काम कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, देखो हमने रफली बनाए हैं, तुम लोग पूरा सही से कॉलम खींचना, डेट पर्टिकुलर सब डालना, इधर भी जर्नल में भी और इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट होगा मेरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, ठीक है। कितने रुपए प्रॉफिट दिया था इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट ही उठा के लाना छाट के, देखो 3 लाख रुपए दिया था, लिखा था नेट प्रॉफिट फॉर द 31st मार्च वाज 3 लाख, लिख देते हैं बीइंग प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब अपने क्लॉज पे आ जाते हैं, जो इन्होंने क्लॉज दिए हुए थे, क्लॉज पे आ जाते हैं। पहला क्लॉज दिया हुआ ईच पार्टनर एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, हर पार्टनर को क्या देना है 10% ब्याज देना है, इधर साइड दिया जाएगा, है ना। फर्म के पॉइंट से खर्चा है, लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन है ए और बी, ए को भी देना है बी को भी देना है। अच्छा साफो साहब इन्होंने 10% बोला और कैपिटल बताई हुई, एक की 5 लाख है एक की 2.5 लाख है, कितना बनेगा, पहले वाले का 50,000, दूसरे वाले का 25,000, 2.5 लाख का 10% 25,000, ठीक है। टोटल कितना बन गया 75,000। नेक्स्ट आ जाओ, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ए को कमीशन देना है, ठीक है, 10% देना है और नेट प्रॉफिट का देना है, साफ साफ लिखा है कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो मतलब इस पे देना है, ठीक। लिखेंगे टू कमीशन, नाम किसका लिखे पहले ए का, 3 लाख का 10% निकाल दो, बिफोर चार्जिंग बोला है ना, बिफोर चार्जिंग में कुछ करा नहीं जाता है, सीधे निकाल दिया जाता है, मतलब 3 लाख इंटू 10/100 कितना आएगा 30,000, ठीक। बिफोर चार्जिंग वो जो कीवर्ड दिया हुआ है ध्यान रखना इसका। आगे लिखा है बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ये जो ऑल कमीशन है ये भी एक यहाँ पे बात है, ऑल कमीशन का मतलब क्या है, ऑल कमीशन का मतलब है इसमें से सारे कमीशन माइनस करो, इसका मतलब इसका ही माइनस करो, हाँ मतलब निकालने का तरीका होगा 3 लाख रुपए में से पहले ए का कमीशन घटाओ 30,000 रुपए, कितना बचा 2,70,000, इस 2,70,000 का भी सीधे 8% नहीं निकालना है, आफ्टर चार्जिंग निकालना है। आफ्टर चार्जिंग कैसे निकलता है, इंटू 8/108, आफ्टर चार्जिंग लिखा हो ना तो इंटू 8/100 नहीं, इंटू 8/108, 10% होता तो क्या करते हैं इंटू 10/110, देखो आफ्टर चार्जिंग उसमें ऊपर वाले में नहीं लिखा था, इसमें लिखा है, रीड कर सकते हो, ठीक है। कितना आ रहा है 20,000 रुपए, बी का कमीशन लिख दिया 20,000 रुपए, टोटल कमीशन कितना बन गया 50,000, कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन में देखो इन्होंने लिखा था बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यहां से ऑल हटा दो, तब क्या करते 30,000 ना माइनस करते, ए का कमीशन ना माइनस करते, सिर्फ 3 लाख का 8/108 कर देते, ऑल बोला तो ए का भी घटाना है और आफ्टर चार्जिंग भी निकालना है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं दिया है, लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं था, बैलेंस कर दिया 3 लाख इधर 3 लाख इधर, 7 समझ में आ रहा है, यहाँ कमी है, कितनी कमी कैसे निकलेगा, 3 लाख में से दोनों माइनस कर दो, 1,25,000 माइनस होगा, बचेगा 1,75,000, ठीक है ना, कमी लिखी। इसके बाद ट्रांसफर करके गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है ना। बांट दो, इनके रेशो में कोई रेशो बताया था क्या, 3:2 बताया था, कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट बचेगा किसमें बंटवारा करना है 3:2 में, 3:2 करने का तरीका क्या है, इसको 5 से डिवाइड करो, एक बार इंटू 3 करो पहले का आ जाएगा, फिर एक बार इंटू 2 करना दूसरे का आ जाएगा, हाँ 1,05,000, बी फिर बी का 70 ही बच रहा होगा, ये कंप्लीट हो गया एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब जर्नल पे आ जाते हैं, देखो जर्नल में ध्यान रखना इस चीज की और लास्ट चीज की एक एंट्री करना, ठीक, इस प्रॉफिट की और इस प्रॉफिट की सिर्फ सिंगल सिंगल एंट्री होंगी, बाकी जितने एप्रोप्रिएशन होंगे सबकी 2 एंट्री, याद रहेगा, प्रॉफिट उतारने की प्रॉफिट बांटने की कितनी एंट्री, एक एंट्री, बाकी सबकी कितनी एंट्री 2 एंट्रियां, ठीक है। पहले इस पे एंट्री पे आते हैं, प्रॉफिट उतारने की, क्या एंट्री करोगे, साफ समझ में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस इधर साइड को डेबिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सब कॉलम बना लेना, डेट वेट जो भी डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट। टू किसको क्रेडिट करोगे? एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको डेबिट, इसको क्रेडिट। कितना अकाउंट? 3 लाख रुपए। 3 लाख इधर, 3 लाख इधर। पहली एंट्री हो गई। नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, आपने नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरी एंट्री करनी होगी हमें। किस चीज की करनी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही करनी होगी। 2 एंट्रियां बनेंगी। ठीक है, 2 एंट्री में क्या? पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या है? लॉस है या प्रॉफिट है? क्या लग रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना लॉस है। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। एक्सपेंस या लॉस, ठीक है, डेबिट होते हैं। तो क्या करें? इसको देख के नहीं कर रहे हैं हम, देखे बिना करेंगे। एंट्री बोलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस है तो डेबिट। किसको दिया जाएगा? पार्टनर को दिया जाएगा। ए को भी दोगे और बी को, दोनों को दोगे। टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। ठीक, अमाउंट कितना भरे हैं यहां से देख लो, कैलकुलेशन कर रखी है हमने। 50,000 यहाँ, 25,000 यहाँ, टोटल कितना? 75,000। नरेशन क्या डालेंगे? ये आपने इंटरेस्ट अलाउ करा है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, एक एंट्री बन गई। लेकिन हमने क्या? 2 एंट्री, हर चीज की कितनी? 1 हो गई। दूसरी एंट्री क्या है? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर देगा। कहाँ ट्रांसफर करना? पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, डेबिट कराए खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट किसको करें? पीएल एप्रोप्रिएशन को। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए? 75,000। इधर भी 75,000। नरेशन क्या डालोगे? बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये हो गई। दूसरा आ जाओ, इसकी कितनी एंट्री बनाओगे? 2 एंट्री। हर एप्रोप्रिएशन के पार्ट की 2 एंट्री। भाई इनको क्रॉस बना दें, इन पे एक एंट्री है। देखो इसकी एक ही एंट्री करी थी हमने। ठीक है, इस पे कमीशन देना क्या है? लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। और कमीशन को क्या करेंगे? फिर डेबिट ही करेंगे। तो क्या करें? पार्टनर्स कमीशन डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सब फुल फॉर्म में। हैप्पी से हैबिट बनाओ तभी चलेगा, याद रखना, बार बता रहे हैं। और दिया किसको जाएगा? पार्टनर को। कैश बुला के नहीं दिया जाता है, कैपिटल में जो हो गया आता है। ठीक है, तो टू एस कैपिटल, ए को भी देना है, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, कमीशन कितने से डेबिट करें? 50,000 रुपए से। ए को कितना देना है? 30,000। बी को कितना देना है? 20,000। नरेशन बीइंग कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है, कमीशन अलाउ कर दिया। इसके बाद दूसरी एंट्री की क्या होगी? कैंसिल करने की। जैसे इसकी एक एंट्री, दूसरी एंट्री एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर की थी, इसकी भी एक एंट्री हो गई, दूसरी एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की। तो इसको डेबिट कराए, सिर्फ इसी को खत्म करना होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करें? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। कितने रुपए? 50,000। 50 यहाँ, 50 यहाँ। ठीक है, नरेशन यही पड़ेगा, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये हो गया। मतलब इसकी 2-2 एंट्रियां पास कर दी हमने, इसकी भी 2-2 एंट्रियां पास कर दी। इसकी सिंगल एंट्री कर चुके थे, इसकी भी तो करनी पड़ेगी। ये पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया इसलिए था कि ये पता चले, बिना एप्रोप्रिएशन के पता चलता नहीं। ये बैलेंसिंग से ही तो आया था इसकी, है ना। ये लास्ट का प्रॉफिट है जो बच गया, ये बनाना इसलिए वर्किंग नोट में जरूरी था। ठीक, क्या एंट्री करोगे इसकी? बहुत सिंपल है, ये 2 लिखा है, क्रेडिट कर देना। डेबिट किसको करोगे? एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। ठीक है ना, 2 एस 20 थे। इसके बाद नंबर डाल दो, 1,05,000 इनके कॉलम में, 70,000 इनके कॉलम में। टोटल कितना? 1,75,000। ये कंप्लीट हो गया है। पूछना हो कुछ पूछ सकते हो।